आइए इस्तकबाल करते हैं कि अल्लामा गुलाम गौस कादरी साहब से आपसे मुलाकात होने जा रही है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उर्से मुक़द्दस, फैज़ाने सरकारे हुसैनी शरीफ, फैज़ाने सरकारे हुसैनी शरीफ, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अबू बकर का मजबूत जिगर बोल रहा है, अबू बकर का मजबूत जिगर बोल रहा है, फारूक के लहजे का शरर बोल रहा है। फारान की चोटी पे जो तकरीर हुई थी, अब तक उसी लहजे का असर बोल रहा है कि अपने और सारी कायनात के मरकज़े अक़ीदत सब्ज़ गुंबद के मकीने मुक़द्दस मुस्तफ़ा जाने रहमत, शम्ए बज़्मे हिदायत, शहरयारे इरम, ताजदारे हरम, नौबहारे शफ़ाअत, शब असरा के दूल्हा, खातिमे पैगम्बरा, शफ़ीए आसिया, बाइसे तकवीने रोज़गार, सरकारे अबदे करार, जाने आलमीन सय्यदुल मुरसलीन रहमतुल लिल आलमीन, जाने कायनात मुख्तारे कायनात, आलिमे मा कान व मा यकून, हाजिर व नाज़िर पैगम्बर, आमिना के लाल, हलीमा के दिलबर, हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुज्तबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुक़द्दस बारगाह में बावाज़े बुलंद दुरूद शरीफ पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व शफ़ीअना व मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लम सलातो व सलाम या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। हाज़रीन मोहतरम, आज ये बज़्म मोहब्बत जिसमें हमारी और आपकी शिरकत हो रही है, ये हुजूर बुरहानुल आरिफीन रहमतुल्लाह अलैह यानी हजरत अल्लामा उमर अली कादरी तेगी रहमतुल्लाह अलैह उनका 20वां सालाना ये कुल है जिसमें हमारी और आपकी शिरकत हो रही है। हुजूर साहिब सज्जादा का हुक्म हुआ, फकीर की हाज़री, सिलसिला के मशाइख से फैज़ हासिल करने के लिए फकीर की हाज़री हुई। और इस उम्मीद के साथ मैं ये सोच रहा था घर से ही कि ये बुलावा फ़क़त हजरत अल्लामा ज़ियाउल मुस्तफ़ा कामिल साहब क़िबला का नहीं है, बल्कि ये बुलावा हजरत सरकार जुनाब अली शाह, सुभान अल्लाह, उनकी शक्ल में हजरत तेगे अली की आवाज़ है। और मैं आगे बढ़ के कहूँ हजरत अल्लामा समी अहमद मुंगेरी की आवाज़ है, और आगे बढ़ें तो फिर हजरत अल्लामा फरीदुद्दीन आरवी की आवाज़ है, जिंदाबाद, हजरत मौला अली लाल गंजवी की आवाज़ है। तो ये तमाम मशाइखे कादरिया, मुजद्दिदिया, मुजीबिया, और चूंकि कई सलासिल का फैज़ान यहाँ पे मौजूद है, तो फ़कीर गुलाम गौस कादरी जो डंके की चोट पे ये कहता है कि गुलाम गौस आज़म बेकसो मुस्तर नमी मानद, अगर मानद शबे मानद शबे दीगर नमी मानद। तो अब चूंकि हम कादरी फ़कीर हैं और हम चाहेंगे कि कुछ बातें मोहब्बत की यहाँ करें, और इसलिए मैं यहाँ बैठ के सोच रहा था, ऐसे तो बहुत सारे अनावीन हैं जहन में, लेकिन मैं सोचा कि आखिर खिताब किस पे हो, तो मैंने यहाँ बैठे बैठे मैंने कहा कि चलो मैं पढ़ता हूँ वद्दुहा, नबी के चमकते हुए चेहरे की कसम, सारी कायनात असीर है जुल्फ़े मुस्तफ़ा जाने आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। और हम चाहेंगे कि आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत की ज़बान से कहें कि बुलबुल ने गुल उनको कहा, कुमरी ने सरवे जा फज़ा, हैरत ने झुंझला कर कहा, ये भी नहीं वो भी नहीं, खुर्शीद था किस जोर पे, क्या बढ़ के चमका था कमर, बेपर्दा जब वो रुख हुआ, ये भी नहीं वो भी नहीं। जिंदाबाद हजरत सरकार तेग़ अली कादरी रहमतुल्लाह अलैह या उनके पीर व मुर्शिद हजरत अल्लामा समी अहमद मुंगेरी रहमतुल्लाह अलैह। और हालांकि हजरत अल्लामा मौजूद है, मुफ्ती साहब क़िबला कौकब जमाल साहब क़िबला, इन्हें बखूबी इल्म है और सारे वाबस्तगान सिलसिला को इल्म है कि हजरत अल्लामा समी अहमद मुंगेरी, ये चूंकि इनको कहा जाता है कि हजरत अल्लामा समी अहमद मुंगेरी रहमतुल्लाह अलैह, इनका आलम ये था कि हर वक्त तसव्वुरे मुस्तफ़ा जाने आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में ये मुनहमिक रहते थे, और साथ ही साथ इनकी हाजिरी इस कदर मजबूत थी बारगाह रिसालत में कि असहाबे कश्फ फरमाते हैं कि जब हम देखते हैं तो मुस्तफ़ा की मजलिस लगी होती है और वहां पे अल्लामा समी अहमद मुंगेरी भी कलमा पढ़ते हैं। जिंदाबाद, जिंदाबाद, सुभान अल्लाह। देख रहे हैं हजरत अल्लामा जुनाब अली कादरी रहमतुल्लाह अलैह या उनके शहजादे हुजूर बुरहानुल आरिफीन, ये सब उसी खानवादे कादरिया के परवरदा लोग हैं।
तो हम तो बड़े खुशनसीब लोग हैं कि हम इससे वाबस्ता हैं। मैं चाहूंगा कि एक दो बातें आप तक पहुंचाऊं और इन मुक़द्दस उलमाए किराम, मुक़द्दस शोरा जो हमारे गोपालगंज और सिवान के हमारे इंजीनियर साहब क़िबला कारी अख्तर साहब, दिलकश भाई और जितने हजरात मौजूद हैं और अभी जिन लोगों ने पेश किया, रज़ा हुसैन साहब क़िबला या हमारे जो नकीब साहब या जितने शोरा, सब ये हमारे मुअज़्ज़ज़ मेहमान हैं और इस खानकाह के ये सारे लोग मेहमान हैं जितने लोग तशरीफ लाए हैं। और आप हजरात का भी मैं ज़िब सज्जादा की तरफ से इस्तकबाल करता हूँ। ये सारे उलमा हमारे सर के ताज हैं। मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, मेरे भाइयों, अल्लाह तबारक व तआला का बेपनाह फज़ल व एहसान है कि अल्लाह तबारक व तआला ने हमें ये मौका अता फरमाया कि हम यहाँ बैठ के ज़िक्र मुस्तफ़ा कर रहे हैं। अल्लाह फरमाता है वद्दुहा, नबी के चमकते हुए चेहरे की कसम, वल्लैल इज़ा सजा, तारीक रातों में शानों पर लहराती हुई जुल्फों की कसम। माशाअल्लाह, तारीक रातों में शानों पर लहराती हुई जुल्फों की कसम। अब जरा गौर कीजिए, मैं सिर्फ वद्दुहा के हवाले से कुछ बातें मैं पेश करने की कोशिश करूंगा। मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, मेरे भाइयों और अजीज तलबा और अजीज वाबस्तगान इस सिलसिला, चूंकि हमारी खानकाहों में सिर्फ मोहब्बत की बात की जाती है, हम सिर्फ पैगाम मोहब्बत पूरी दुनिया में नश्र करते हैं और यही पैगाम मोहब्बत है जो आम हो जाए कायनात में, यही दुआ भी हम करते हैं। मैं अर्ज ये करना चाहता हूं कि दुनिया में जो किसी शख्स से मोहब्बत करता है, तो जिस महबूब से वो मोहब्बत कर रहा है, अगर उसके अंदर कोई ऐब और नक्स मौजूद है तो उसका ऐब और नक्स भी उसे हुस्न में बदलता हुआ दिखाई देगा। हम अगर किसी से मोहब्बत करते हैं, अगर उसके अंदर कोई कमी है तो कमी भी साहब हमें दिखता है कि नहीं, वो तो खूबसूरती है, कमी नहीं है। हम महबूब की अदाओं के बारे में गुफ्तगू करते हैं, हम महबूब की सुबह शाम के बारे में गुफ्तगू करते हैं, हम महबूब के तर्ज हयात के बारे में गुफ्तगू करते हैं, हम महबूब के उठने बैठने के अंदाज के बारे में गुफ्तगू करते हैं। और आज तो आलम यह है कि जब से हमारे हाथों में, जब से हम टेक्नोक्रेट हुए और टेक्नोलॉजी से हमारी दोस्ती जब से मजबूत हुई, तो घंटों घंटों हम जिससे मोहब्बत करते हैं हम उससे गुफ्तगू करना शुरू कर देते हैं। अब ये जायज है नाजायज है, ये हमारे मुफ्तियान किराम इसे करेक्ट करेंगे और इस बारे में बयान करेंगे। मैं चूंकि अपनी जमात के खतीब होने के नाते मैं सिर्फ समझाने के लिए मैंने ये मिसाल पेश की कि जो शख्स जिससे मोहब्बत करता है वो इस कदर अपने महबूब की तारीफ कर रहा है कि कोई कमी भी है तो साहिब वो हुस्न में वो कमी तब्दील होती दिख रही है। मुझे कह लेने दिया जाए, आखिर हम किससे मोहब्बत करें कि जो मोहब्बत सिर्फ यहाँ नहीं बल्कि मैं एक मिसाल देके समझाऊं। एक माँ है, उस माँ के सामने एक जवान बेटे की मैयत पड़ी है। मैं मानता हूँ कि माँ आंसू बहा रही है, लोग उस जवान बेटे को लेके जा रहे हैं, कब्र में उस बच्चे को दफना दिया गया, माँ कब्र तक पहुंचती है लेकिन माँ कब्र में नहीं जा रही है। मुझे कह लेने दिया जाए, आखिर हमारा महबूब कौन होगा, हम किससे मोहब्बत करेंगे? तो जहाँ सारी मोहब्बतें दम तोड़ देती है वहीं से आमिना के लाल की मोहब्बत की शुरुआत होती है, तो क्यों ना हम उसी से मोहब्बत करें? हमारा महबूब कौन होगा? हमारा महबूब वो होगा कि जिसके चेहरे की बात आई तो अल्लाह ने फरमाया वद्दुहा, जुल्फों की बात आई तो अल्लाह ने फरमाया वल्लैल इज़ा सजा, जिसका सीना अलम नशरह लका सदरक, जिसकी बातें वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्यु युहा। महबूब अगर कंकर उठा दे और फेंक दे तो वमा रमैता इज़ रमैता वलाकिन अल्लाह रमा की तस्वीर बन जाए। महबूब अगर पूरी रात इबादत के लिए खड़े हो जाए, या अय्युहल मुज़म्मिल कुम अल-लैला क़लीला निस्फहु अव इंकुस मिनहु क़लीला औ ज़िद अलैहि वरत्तिलिल क़ुरान तरतीला उतर जाए। महबूब अगर झुरमुट मार के बैठ जाए, या अय्युहल मुद्दस्सिर उतर जाए। महबूब अगर उंगली उठा दे कुरान की आयत बन जाए। महबूब अगर सफर कर ले सुभान अल्लज़ी असरा उतर जाए। हमारा महबूब कौन है? तो कहा कि वल्लैल इज़ा सजा, उनकी जुल्फें हैं। हमारा महबूब कौन है? यदुल्लाह फौका अयदीहिम, उनका हाथ है। महबूब कौन है साहब? हम मोहब्बत किससे करें? हम तो मोहब्बत किससे करेंगे? हम मोहब्बत आमिना के लाल से करेंगे, हम मोहब्बत सब्ज़ गुंबद के मकीन से करेंगे। और यही मोहब्बत हमारे मशाइख और हमारे सूफिया ने भी, अगर मोहब्बत किसी से किसी ने किया है तो सिर्फ और सिर्फ मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। और मैं कहां से मिसाल लाऊं और कहां से पेश करूं साहब? चंद मिसालें मैं आपके सामने पेश करता हूं। आज लोग बड़ी बड़ी बातें छोड़ते हैं, 4 किताब पढ़ने के बाद कहते हैं
के जस्ट लाइक माय बिग ब्रदर, ये तो हमारे बड़े भाई की तरह है। लेकिन आओ जरा ज़हन को करीब करो, ये हुदैबिया का मैदान है और जरा देखिए मोहब्बत की तस्वीर सहाबा हमें दिखाई देते हैं। ये कौन लोग बैठे हुए हैं? हजरत अबू बकर सिद्दीक हैं, हजरत फारूक आज़म हैं, हजरत उस्मान गनी हैं, हजरत अली हैं, तलहा इब्न उबैदुल्लाह हैं, जुबैर इब्न अव्वाम हैं, अब्दुर्रहमान इब्न औफ हैं, सईद इब्न ज़ैद हैं, साद इब्न अबी वक्कास हैं। ये वो सहाबा है मेरे दोस्तों कि मेरे आका ने जिनको बुला के जन्नत की खुशखबरी और बशारत आपने सुनाई है और दीगर सहाबा मौजूद हैं। अभी मुहर्रम में हजरत साहब किबला मैं कंटिन्यू खिताब कर रहा था, मैंने 50,000 के मजमा में लोगों से पूछा था कि कोई भी बंदा उठे और मुझे सिर्फ एक सहाबी हजरत फारूक आज़म के हवाले से 5 मिनट कुछ लिख दे या 5 मिनट कुछ बयान कर दे तो साहब पूरे मजमा में सख्ता तारी हो गया। लेकिन मैं उन्हीं बच्चों से पूछूं कि पाकिस्तान का क्रिकेटर नसीम शाह है, उसके बारे में 2-3 मिनट सुनाओ तो 10 मिनट सुनाना शुरू कर देंगे। अगर विराट कोहली की बात आएगी तो 20 मिनट हमारा बच्चा बयान दे सकता है। मुझे हैरत होती है साहब है कि हमने कैसा माहौल बना दिया है। हमारी निजी मजलिसों में फारूक आज़म की बात नहीं होती, हमारी निजी मजलिसों में खालिद बिन वलीद के ऊपर तस्करे नहीं होते, हमारी निजी मजलिसों में साद इब्न अबी वक्कास की बात नहीं होती, सहाबा की बात हम क्यों नहीं करते? ये तो हमारे आइडियल लोग हैं, ये तो हमारे रोल मॉडल हैं। हम हजरत अमीर मुआविया की बात नहीं करते। मैं डंके की चोट पे कहता हूँ कि पूरा रोमन अंपायर और पर्शियन अंपायर जिनके नाम से कांपता था उसे दुनिया हजरत अमीर मुआविया के नाम से जानती है। ये कातिब वही इलाही हजरत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु है। लेकिन हम उनके हवाले से गुफ्तगू नहीं करते और उनकी बातें नहीं करते। आखिर हम क्या कह रहे हैं? बात मेरी दूसरी समझ में न चली जाए। यही हुदैबिया का मैदान है, मक्का और मदीने के बीच में क्या होता है? मक्का के काफिरों ने मशवरा किया और अपना ब्रांड एम्बेसडर बना के उर्वा इब्न मसूद सकफी को रवाना वहां किया है। ये जनाब उर्वा इब्न मसूद हैं। अभी हजरत उर्वा इब्न मसूद सकफी नहीं हुए हैं। मेरे जुमले पे गौर है क्योंकि बड़े जिम्मेदार उलमाए किराम मौजूद हैं और मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ बोलता हूँ। कोई लतीफा और इधर उधर की बात नहीं, एक एक लम्हे की और तकरीर के दौरान एक एक सेकंड की कीमत और कद्र कीमत मैं समझता हूँ और जो कुछ हम बयान करने की कोशिश करते हैं पीडीएफ में भी हमारे पास मौजूद हो उसका रेफरेंस और हमारी टेक्स्ट लाइब्रेरी और जो निजी लाइब्रेरी है उसमें भी तमाम रेफरेंस मौजूद होना चाहिए। हजरत जनाब उर्वा इब्न मसूद सकफी ये रिप्रेजेंट करने के लिए पहुंचे हुदैबिया के मैदान में। मकसद क्या था? देखना ये था कि ये मुसलमान किस नीयत से आए हैं, मोहम्मद इब्न अब्दुल्ला किस नीयत से आए हैं। क्या देखा? इन्होंने गुफ्तगू बाद में की है। पहले देखते हैं कि मुसलमानों के पैगंबर वजू बना रहे हैं। अब वजू में होता क्या है? वजू में चेहरा को धुला जाता है, वजू में कुल्ली करते हैं, वजू में नाक में पानी चढ़ाते हैं, वजू में दोनों हाथों को कहनियों समेत धुलते हैं, वजू में मसा करते हैं, वजू में पैर को टखनों समेत धुलते हैं। अब मेरे आका वजू बना रहे हैं और सहाबा अगल बगल मौजूद हैं। उर्वा इब्न मसूद सकफी ने जो मंजर देखा इसकी तर्जुमानी जब वापस मक्का गए हैं तो मक्का जाके कहना शुरू किया है वल्लाहि मा तनखम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नुखामतन इल्ला वक़त फी कफ़ रजुल मिनहुम फदलक बिहा वजहहु वजिलदहु व इज़ा अमरहुम इब्तदरु अमरहु व इज़ा तवस्सा कादू यक़तलून अला वज़ूही फवल्लाहि या कौम लक़द वफ़क़तु अलल मुलूक वफ़क़तु अला कैसर व किसरा व नज्जाशी वल्लाहि इन रअयतु मलकन क़त्तु युअज़्ज़िमुहु अस्हाबु मा युअज़्ज़िमु अस्हाबु मुहम्मदिन मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये उर्वा इब्न मसूद सकफी क्या कहते हैं ये जरा सुनिएगा, बहुत दिलचस्प मामला है। ये कहते हैं इन्होंने जो कुछ देखा कि ये मोहम्मद इब्न अब्दुल्ला वजू बना रहे हैं तो वजू का पानी सहाबा नीचे नहीं गिरने देते। कोई अपने चेहरे पे मल रहा है, कोई अपने जिस्म पे मल रहा है। मैं आपसे पूछना ये चाहता हूँ, कोई अबू बकर सिद्दीक से पूछता क्या रसूलुल्लाह ने आपको हुक्म दिया है या कुरान में आपने कहीं पढ़ा है कि रसूल पाक क्या हजरत क्या कुरान में आपने पढ़ा है कि जो पानी और जो धोवन और जो वजू का गुसाला आए उसे नीचे नहीं गिरने देना? कोई हजरत उमर से पूछे, कोई हजरत अली से पूछे, कोई हजरत तलहा से तो पूछे आखिर क्या वजह है सहाबा नीचे नहीं गिरने देते? और कोई जिस्म पे मल रहा है, कोई चेहरे पे मल रहा है, कोई उसे अपने हलक से नीचे उतार रहा है। फिर उर्वा इब्न मसूद ने इन तमाम मनाजिल का मुशाहदा करने के बाद वो जो स्टेटमेंट देते हैं वो कहते हैं सुनो लक़द वफ़क़तु अलल मुलूक व वफ़क़तु अला कैसर व किसरा व नज्जाशी। ऐ मेरी कौम के लोगों, तुम उनसे जंग करने की बात करते हो, तुम मुसलमानों के पैगंबर से लड़ाई लड़ोगे। मैं दुनिया के बड़े बड़े बादशाहों के दरबार में मेरा जाना हुआ, रोमन अंपायर कैसर के दरबार में मैं गया, ये पर्शियन अंपायर किसरा के दरबार में मेरा आना जाना हुआ, शाह नज्जाशी के दरबार में मेरा आना जाना हुआ। लेकिन मैंने आज तक किसी बादशाह के दरबारी को उस बादशाह का ऐसा अदब करते हुए नहीं देखा जिस तरह मोहम्मद के मानने वाले मोहम्मद की ताज़ीम कर रहे हैं और मोहम्मद का अदब कर रहे हैं।
नारे तकबीर, नारे रिसालत, उर्से मुक़द्दस, फैज़ाने हुज़ूर बुरहानुल आरिफ़ीन। मोहब्बत बस को कहते हैं साहब, मोहब्बत ये है, ये इज़हार हज़रत फारूक आज़म से पूछे तो बताएंगे कि भाई इज़हार मोहब्बत है। और एक चीज में बड़ी जिम्मेदारी का एक लतीफ नुक्ता मेरे ज़हन में आया, हुजूर के कदमों के ज़र्रात को अपनी दस्तार का तुर्रा बना के मैं बड़ी जिम्मेदारी का एक चीज बोलता हूं कि अल्लामा इब्न हजर अस्क़लानी, अल्लामा इब्न हजर अस्क़लानी या अल्लामा बदरुद्दीन आइनी, ये शारह बुखारी, शारहीन बुखारी, इन सब लोगों ने जिक्र किया क्या, और ये हक भी है कि मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब मेरे आका अपने अपने मुंह से जब जवाब निकालते तो उसमें खकार ना होती, क्या हज़रत है ना, और मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कभी मीठ ना आए। अब वज़ू में मेरे आका कुल्ली करते हैं, नाक में पानी डालते हैं, सहाबा लेके चेहरे पे मल रहे हैं, हम वज़ू क्यों करते हैं मुझे बताएं। कुरान शरीफ में हुक्म है ना, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा कुमतुम इलस्सलाति फ़ग़सिलू वजूहकुम व अयदियकुम इलल मराफ़िक़, पढ़ते जाएं आप। वज़ू के जो फ़राइज़ हैं उसका ज़िक्र, हम वज़ू क्यों करते हैं, हम वज़ू इसलिए करते हैं ताकि हदस असग़र से हम पाक हो जाएं। हम वज़ू क्यों करते हैं ताकि हम नमाज पढ़ने के लायक हो जाएं। हम वज़ू क्यों करते हैं ताकि कुरान की तिलावत, हम वज़ू इसलिए करते हैं कारी अख्तर साहब किबला ताकि हम पाक हो जाएं। लेकिन याद रखना, मुस्तफा इसलिए वज़ू नहीं करते कि रसूल पाक हो जाएं, बल्कि मेरे आका इसलिए वज़ू करते हैं ताकि वज़ू का मकाम बुलंद हो जाए, वज़ू का रुतबा। नारे तकबीर, नारे रिसालत। आपको बताऊं, मैं तो इतना जानता हूं, सरकार हुजूर बुरहानुल आरिफ़ीन और हुजूर जुनाब अली शाह रहमतुल्लाह अलैह के सामने उन लोग मौजूद है ना, सबके सामने मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ एक बात बोलता हूं, याद रखिएगा। हम फकत इतना जानते हैं कि उन्हें जाना, उन्हें माना, न रखा गैर से कहा। लिल्लाहिल हम्द, मैं दुनिया से मान गया। अरे हम क्या जाने काबा क्या है, महबूब आपने कह दिया हमने मान लिया ये काबा है। आप किसी चीज को कह देते हम मान लेते काबा। महबूब हम क्या जाने कि मकाम इब्राहिम क्या है, क्या रहा साहब, महबूब आपने कह दिया कि मकाम इब्राहिम है और आपकी ज़बान से कहलवाया गया मकाम इब्राहिम मुसल्ला। अरे हम क्या जाने मिज़ाब रहमत क्या है, आपने कह दिया हमने मान लिया। हम क्या जाने कि सफा मरवा क्या है और किसकी यादों से वाबस्ता है। इन्ना सफा वल मरवा, ये आपने कहा ना, आपकी ज़बान से कहलवाया, हमने मान लिया। हम क्या जाने, हम क्या जाने मिना क्या है, हम क्या जाने मुज़दलिफ़ा क्या है, हम क्या जाने अरफ़ात क्या है। और डंके की चोट पर बड़ी जिम्मेदारी के साथ कहता हूं, अरे हम क्या जाने रब क्या है और रब की हकीकत क्या है। अरे हम तो ये कहते हैं बिन देखे तुझे हमने खुदा मान लिया है, एक देखने वाले का कहा मान लिया है, कहने से मोहम्मद के खुदा मान लिया है, इस तरह हमने तुझे मान लिया। हम तो उनको जानते हैं, हम तो ज़बान मुस्तफ़ा को जानते हैं। और आला हज़रत की ज़बान से मैं कहूंगा, वह ज़बान जिसको सब कुन की कुंजी कहे, उसकी नाफिज़ हुकूमत पे लाखों सलाम, मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम। मैं इस कदर जज्बात पर तकलीफ करने का आदी नहीं हूं, लेकिन पता नहीं आज क्यों जोश है। ये बुजुर्गों का, मुझे याद है कि सरकार बापीर गौस पाक जब खिताब करते थे हमारे गौस आज़म, तो हज़रत अल्लामा अब्दुल रज़्ज़ाक़ जो गौस पाक के बेटे हैं, वो फरमाते हैं कि मेरे अब्बू जब खिताब करते थे तो कभी कभी कुर्सी से ऊपर उठ जाया करते थे आप। और ये मैं मुशाहदा करता था, अल्लाह ये गौस पाक रज़ी अल्लाह तआला और हमारे जितने भी खानकाह के लोग हैं, ये भी जहाँ जिस खानकाह में हाजिर हैं, ये सब फनाफिल गौस की मंजिल पे, बस कादरी फकीर हैं या गौस अल मदद, हम कादरी फकीर हैं या गौस अल मदद। तो हम तो ज़बान मुस्तफ़ा को जानते हैं। मैं कहता हूँ बड़ी जिम्मेदारी से एक चीज, यहाँ 4-5 कैमरे मौजूद हैं, मेरे पास भी मोबाइल फोन है, ठीक है। आपने हजरत खालिद बिन वलीद का नाम सुना होगा, यहाँ तो आपने इनको देखा हुदैबिया में। खालिद बिन वलीद के बारे में हम तहकीक नहीं करते साहब, हम रिसर्च नहीं करते। हमने अपने बेटे को a+b तो होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2 भी बता दिया। हम समझते हैं साहब हमारा बेटा तो बहुत बड़ा मैथमेटिशियन है, न्यूटन का मोशन लॉ से याद हो गया, अल्बर्ट आइंस्टाइन का रूल ऑफ रिलेटिविटी उसे पता है, वो समझ, अब वो भी समझेगा कि साहब बहुत बड़ा साइंटिस्ट मैं, मौलाना क्या है। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, केमिस्ट्री के चंद एलिमेंट्स का नाम याद हो गया, अब वो समझता है कि बहुत बड़ा हम केमिस्ट हैं। हालांकि दुनिया को जानना चाहिए, आप गूगल कीजिए हु इज द फादर ऑफ केमिस्ट्री, आपको सुनकर हैरत होगी कि गूगल भी जवाब देगा मिस्टर जाबिर इब्न हय्यान इज द फादर ऑफ केमिस्ट्री। और ये जाबिर इब्न हय्यान कौन है, तो आपको सुनकर हैरत होगी कि ये जाबिर इब्न हय्यान हजरत इमाम जाफर सादिक के शागिर्द हैं। और इमाम जाफर सादिक इमाम बाकिर के बेटे हैं, और इमाम बाकिर इमाम ज़ैनुल आबिदीन के बेटे हैं, और ज़ैनुल आबिदीन हजरत इमाम हुसैन हैं। तो
बात उधर ना जाए, बस बताना खालिद बिन वलीद के बारे में बात कहना चाहता हूं। हजरत खालिद बिन वलीद, खालिद बिन वलीद से मैं बहुत ज्यादा इंस्पायर हूं। ऐसे तो सारे सहाबा से मुतासिर हैं, और क्यों ना हो, का सहाबी कन नजूम फबैहिम इत्तलैतु। अहले सुन्नत का है बेड़ा पार, असहाबे हुजूर नजम है और नाव है इतरत रसूलुल्लाह। मेरे पास कैम्ब्रिज और ऑक्सफोर्ड यानी लंदन में, इंग्लैंड के अंदर जो दो टॉप क्लास की यूनिवर्सिटीज हैं, एक का नाम कैम्ब्रिज है, एक ऑक्सफोर्ड। ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज के लेक्चर मौजूद है अभी यूट्यूब के अंदर। इस वक्त मैं उसको डाउनलोड किया हूं, ये मौजूद है, 1.5 घंटे पे मुश्तमिल। वहां के वार डिपार्टमेंट के अंदर, कैम्ब्रिज और ऑक्सफोर्ड के अंदर, हजरत खालिद बिन वलीद के लेक्चर वहां के ईसाई और जीसस क्राइस्ट के फॉलोअर जो प्रोफेसर है वो लेक्चर दे रहा है। और डंके की चोट पे उसने ऐलान किया कि अगर बेहतरीन कोई कमांडर है जंगों की तारीख में तो मुसलमानों का कमांडर खालिद बिन वलीद है। अब मैं आपसे पूछना ये चाहता हूं, मैं आपसे पूछना ये चाहता हूं कि खालिद बिन वलीद किस ऑक्सफोर्ड के पढ़े हुए हैं या किस कैम्ब्रिज के पढ़े हुए हैं, या खालिद बिन वलीद जंग में महारत कहां से हासिल किया, तो मुझे कह लेने दिया जाए कि मुस्तफा की निगाहों के परवरदिगार खालिद बिन वलीद। सुफ़ा की दरसगाह में आपकी तरबियत हुई है हजरत खालिद बिन वलीद की। लेकिन अब अब जरा खालिद को सुनिए, कौन खालिद? सैफ मिन सुयफिल्लाह खालिद, अल्लाह की तलवारों में से एक तलवार खालिद। कौन खालिद कि साहब नाम पहुंच जाए तो दुश्मन का पसीना छूट जाए। खालिद कौन कि पहुंचने से पहले लोग भागना शुरू कर दे। खालिद कौन? कैन जंग के मैदान में अमीरुल मोमिनीन हजरत फारूक आज़म दुआए मुस्तफा, तलब मुस्तफा, मुराद मुस्तफा जब उन्हें माजूल करें तो फिर भी आलम यह है कि एक सिपाही की हैसियत से फिर मैदान जंग में खालिद दिखाई दे। कौन खालिद बिन वलीद साहब? वो खालिद बिन वलीद जो मेरे आका के सच्चे गुलाम हैं, यही खालिद बिन वलीद। एक जंग है, आपने हजारों बार सुना होगा, लेकिन मुझे बताना ये कि जंग का मैदान है, दुश्मन सर पे है, तलवार और नेज़ों के साए में ऐन लड़ाई के मौके पे हजरत खालिद बिन वलीद की दस्तार नीचे गिर जाती है। दुनिया ने अपने माथे की निगाहों से देखा कि अल्लाह की तलवारों में से एक तलवार, वो खालिद बिन वलीद नीचे आए हैं घोड़े की पुश्त पे, और आने के बाद उस दस्तार को उठाया है और दस्तार को बोसा दिया है, और बोसा देने के बाद अपने सर पे रखा है। जब जंग के गुबार छटे हैं तो एक साहब ने पूछना शुरू किया, अमीर लश्कर, हमें बात समझ में नहीं आती है, हमें पता है कि आप बहुत बेहतरीन जंगी हैं, आप जंगजू हैं, आप कमांडर हैं, लेकिन तलवार आपके सर पे मौजूद थी, नेज़ों के साए में आप मौजूद थे, पर्चियां आपके सीना को निशाना बना रही थी, लेकिन उस हालत में भी तलवारों की फिक्र नहीं थी, पर्चियों की फिक्र नहीं थी, नेज़ों की परवाह आपने नहीं की, और आप नीचे उतरे हैं और दस्तार को उठा के सर पे रखना शुरू किया। तो जनाब खालिद बिन वलीद ने जो जवाब दिया था, आपके ज़र से लिखा हुआ है, खबर नहीं है तो खबर लो, सीरत की किताबों को पढ़िए, तारीख की किताबों को पढ़िए। हमारा खालिद कहता है, आपका खालिद कहता है, और दुनिया इस्लाम का खालिद कहता है, अरे तुम क्या जानो कि दस्तार के अंदर क्या है? उस दस्तार के अंदर टोपी है, टोपी में मुस्तफा के बाल है, ये मनसब मिला है तो नबी के मुंह मुबारक के साथ नारे तकबीर, नारे रिसालत, उर्से मुक़द्दस, फैज़ाने सरकारे हुसैनी शरीफ, नारे तकबीर, नारे रिसालत। मैं कहना ये चाहता हूं मेरे दोस्तों, ये है मोहब्बत और इजहार मोहब्बत। हम तो एक दावा करते हैं ना, हमारे पास आर्गुमेंट नहीं है, हम तो दावा करते हैं कि खूब मोहब्बत करते हैं, और है भी भाई साहब, लेकिन हमारे पास आर्गुमेंट क्या है, दलील क्या है? वो दलील तो दिखानी होगी। कोई हजरत अमीर मुआविया से 4 किताब पढ़ने के बाद लान तान करने वाले सहाबा पे पूरी दुनिया लगी हुई है, जनाब अबू सुफियान और हिंदा और हजरत अमीर मुआविया के पीछे, अस्तगफिरुल्लाह माज़ल्लाहि रब्बिल आलमीन। और कुरान ऐलान कर रहा है कि फतेह मक्का से पहले जो लोग इस्लाम कबूल किए या फतेह मक्का के बाद जो लोग इस्लाम कबूल किए, व कुल्लु वअदल्लाहुल हुस्ना, अल्लाह फरमाता है ना, अल्लाह ने सबसे भलाई का वादा किया। तो कोई हजरत अमीर मुआविया हो या हजरत अबू सुफियान हो या जनाब हिंदा हो, अल्लाह ने सबसे भलाई का वादा किया है ना। आइए जरा देखिए हजरत अमीर मुआविया के इंतकाल का वक्त करीब है, इंतकाल के करीब हजरत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु तआला मुझे कहने दिया जाए क्या कहते हैं खुदा के लोगों से। और हजरत अमीर मुआविया
20 साल तक जो इस्लामी सत्वत और जबरूत का परचम आपने लहराया है और इस्लाम को जो रिप्रेजेंट किया है पूरे यूरोप के वर्ल्ड में और पूरी दुनिया में, आज भी उसकी धमक यूरोप में महसूस की जाती है। आज भी उसकी धमक ये रोमन एम्पायर और पर्शियन एम्पायर पढ़ने वाले लोग जब उसकी तारीख का मुताला करते हैं तो हजरत अमीर मुआविया की धमक वहां भी महसूस की जाती है। हजरत अमीर मुआविया फरमाते हैं कि लोगों, जब मैं इंतकाल कर जाऊं तो मेरे पास मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाखून तराशीदा जो मेरे पास मौजूद हैं, मेरे आका ने जो अपने नाखून शरीफ को तराशा है उसको मैंने जमा किया है। मेरे मवाज़े सुजूद पे, सजदों की जगहों पे उस नाखून को रख देना, मेरी पेशानी पे रखना, मेरी नाक पे रखना, मेरे हाथों पे रख देना। अल्लाह अकबर। हजरत अमीर मुआविया कहते हैं कि मेरे आका की तहबन और उनकी जो लुंगी शरीफ मेरे पास है उससे मुझे कफना देना। मैं कब्र में इस उम्मीद के साथ जाऊंगा कि कब्र में मेरा कोई अमल काम ना आए, नबी की निस्बतें काम आएंगी। आका अलैहिस्सलाम की गुलामी का पट्टा मैं गर्दन में लेके जाऊंगा, ये काम आएगा। तो ये है मोहब्बत की झलकियां, हजारों मिसालें मौजूद हैं साहब। लेकिन आखिरी बात सुनिए, जरा गौर कीजिए कि ये तो आपने सहाबा को देखा, आप ताबईन में हजरत सईद इब्न मुसय्यब को देखिए, और भी जितने लोगों को आगे बढ़ते जाइए तबे ताबीन में देखिए, मुफस्सिरीन में देखिए, बाद के मुहद्दिसीन में हजरत अल्लामा इमाम जलालुद्दीन सुयूती रहमतुल्लाह अलैह को देखिए। इमाम जलालुद्दीन सुयूती रहमतुल्लाह अलैह, अल्लाहु अकबर, दीदार मुस्तफा पे किताब भी आपने कर दिया और 14 सदियों के दरवाजे पे बैठ के जब बरेली के इमाम उस जलवे जहारा का मुशाहदा करते हैं तो फिर ये पुकार उठते हैं, वो कमाल हुस्न हुजूर है कि गुमान नक्श जहां नहीं, यही फूल खार से दूर है, यही शमा है कि धुआं नहीं। तो सबने मुशाहदा किया। अब हम आते हैं कहां पे, हम चलते हैं सुरकाही की धरती पे। ये सुरकाही शरीफ जो आशिकों का किबला है, वो सुरकाही जो अकीदतमंदों का काबा है, मुझ पे फतवा ना लगे, अकीदतमंदों का काबा है वो सुरकाही कि जहां पे एक चिराग मौजूद है, एक शमा रोशन है। और याद रखना, इस शमा के अंदर जो रोशनाई है ना, ये कोई ना समझे कि ये मुजफ्फरपुर या दामोदरपुर या गोरियार शरीफ, ये सिर्फ वहां की रोशनाई नहीं है, बल्कि रोशनाई तो बगदाद शरीफ की रोशनाई है। ये जो उस कलम के अंदर या उस शमा के अंदर जो ईंधन है, जो फ्यूल है, ये फ्यूल कहीं और नहीं बल्कि बगदाद शरीफ की फ्यूल है। वो चिराग और शमा जिसे दुनिया सरकार तेग अली के नाम से जानती है। हजरत तेग अली का 78 साल उम्र है, 78 ईयर्स, 1300 हिजरी में पैदा हुए और 1378 हिजरी में इंतकाल फरमाया। 78 साल की पूरी जिंदगी आपकी निगाहों के सामने आई। 78 साल की पूरी जिंदगी देखी। और हजरत सरकार सुरकाही, आज मुझे पहली बार हजरत में तहकीक गौर कर रहा था तो मुझे हाथ चूमने के तरीका के बारे में हाथ मुसाफा जब हम करते हैं तो बुजुर्गों का हाथ कैसे चूमते हैं, मैं वही बात यहाँ पेश कर। आज लोग साहब एक वक्त तहज्जुद पढ़ ले तो कहते हैं कि हम पाक से भी आगे निकल गए। आलम ही अस्तगफिरुल्लाह माज़ल्लाह के बिलाल। हुजूर सरकार सुरकाही रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे कि शरीयत को, ये तरीकत को शरीयत से अलग मत करो। अगर तरीकत शरीयत से अलग हो जाए तो फिर धोखा है। बगैर शरीयत के कामिल अमल के और कामिल पाबंदी के बगैर अल्लाह मिलने वाला नहीं है। और हजरत सरकार सुरकाही का ये मजमून था कि अगर कोई तेग अली शाह, तेग अली कादरी रहमतुल्लाह अलैह, हुजूर शेखुल मशाइख का कोई हाथ चूमता ना, हाथ तो हाथ चूमने में आमतौर से देखिए इंसान जल्दबाजी करता है। होता यह है कि हाथ चूमने के दौरान उसकी पेशानी भी वहां हाथ में लगती है, नाक की हड्डी भी सट जाती है। सरकार सुरकाही हाथ को हटा के मना करते थे कि हाथ चूमना है तो लबों से चूम, ये सजदे की जगह है, पेशानी और नाक की हड्डी ये हाथ पे ना लगने पाए। आज चले हो हमको तौहीद सिखाने, कोई हमको चलता है कि शायद मज़ारों में होता है, अरे ये बेतिया और चंपारण और मोतिहारी में रहने वाले लोग या मुजफ्फरपुर के दही इलाके में रहने वाले ये हमें समझाते हैं कि सुरकाही में ये होता है, हुसैनी शिर्क का अड्डा है, सुरकाही शिर्क का अड्डा है। तुम हमें तौहीद सिखाने चले हो, तौहीद तुम हमें मत सिखाओ। अरे जालिमत, तुम्हें खबर भी नहीं होनी चाहिए, तुम्हारा मौलवी तो अशरफ अली थानवी का पैर भी चूमता है, हाथ पे सजदा भी करता है। कोई जाता है कासिम नानोतवी को हाथ पर उसको पूरा मुंह भी रखता है, नाक की हड्डी भी रखता है, पेशानी भी रखता है, लेकिन मिस्टर कासिम नानोतवी मना नहीं करता, रशीद अहमद गंगोही मना नहीं करते। लेकिन आओ ये कौन है, गौस के गुलाम हैं, आओ
आओ आओ ये कौन है? ये ख्वाजा गरीब नवाज के दीवाने हैं, जिसे दुनिया सरकार तेगे अली के नाम से जानती है। और मुझे कह लेने दिया जाए, ये अली की तलवार है, और अली की तलवार को कोई तौहीद सिखाए। अली की तलवार तो जंग के मैदान में है तो तौहीद सिखा रही है, और अली की तलवार अगर सुरकाही में है तो वहां भी तौहीद सिखा रही है। जिंदाबाद जिंदाबाद। कहीं फरमाते थे कि मत चूमो, तुम्हें पता है कि रसूलुल्लाह ने इरशाद फरमाया कि मुझको 7 हड्डियों पे सजदा करने का हुक्म दिया गया है। तो उसमें ये नाक की हड्डी और पेशानी एक हड्डी में शामिल है, इससे ना चूमो। मैं हैरान रह गया, अल्लाह अकबर। ये आज मैंने देखा कि ये, और मैं हैरान था। देखिए हमारे मशाइख ऐसे कोई थोड़ी शेखुल मशाइख होता है, और ये हमको चलते हैं तौहीद सिखाने कि भाई सुन्नी लोग तो ये हैं, ये तो मजार वाले हैं, कब्र पुजवाएं। और तौहीद की तालीम अगर दी जा रही है तो हमारी खानकाहों से दी जा रही है। अब आते हम चलते हैं उसी सरकार सुरकाही ने जहां खुलफा का इंतखाब करना शुरू किया, तो एक खलीफा को मुंतखब किया है। और कहां से मुंतखब किया है? हुसैनी शरीफ की सरजमीन से मुंतखब किया है, जिसे दुनिया हजरत जुनाब अली के नाम से जानती है। उसी जुनाब अली का शहजादा, जिसको आज 20 साल हो गए आलम बरज़ख में, अल्लाह उनके मकाम और मर्तबा को और बुलंद करे, दर्जात को बुलंद करे, और उनके सदक़े में अल्लाह हमारी भी मग़फ़िरत फरमाए। हज़रत अर्जुन के सालिहीन का जिक्र हमारे दिलों के लिए तस्कीन का काम करते हैं। सालिहीन का जिक्र जब हम ऐसा लगता है कि अनवार और तजल्लियात की बारिश हो रही है, ऐसा लगता है कि सारे फौज़ और बरक़ात यहाँ हुसैनी शरीफ में मौजूद हैं। गौस पाक का फैज़ान भी है, हज़रत समी अहमद मुंगेरी का भी फैज़ान है, और हज़रत फरीदुद्दीन आरवी का भी फैज़ान है। उसी जुनाब अली के शहज़ादा और आंखों का तारा, जिसे दुनिया हज़रत उमर अली क़ादरी के नाम से जानती है। अल्लाहु अकबर, नाम भी बाप ने रखा तो उमर भी नाम रखा, अली भी नाम रखा। खबर है कोई तो पूछे जुनाब अली से कि साहब आपने बेटे का नाम उमर क्यों रखा? कोई तो पूछे जाकर कि आपने बेटे का नाम उमर चलिए रख देते, अली क्यों रखा? उमर भी रखा, अली भी रखा। तो फिर जवाब देंगे आज भी अपने मरकब से हजरत जुनाब अली शाह, अरे दुनिया वालों तुम हमें समझाते हो कि उमर से मोहब्बत किसको कहते हैं? मेरे नबी से जब किसी ने पूछा था कि अपने बच्चे का नाम क्या रखें, तो मेरे नबी ने फरमाया तो उमर नाम रखा करो, और अपनी मजलिसों को उमर के जिक्र से आरास्ता करो। अली मुझसे है, मैं अली से हूँ, हो सके तो अपने बच्चे का नाम अली भी रखा करो। हजरत जुनाब अली ने जब अपने बच्चे का नाम ये उमर अली रखा था आपने, तो ये सोच के रखा था कि हजरत फारूक आजम की निस्बत भी हासिल हो जाए और हजरत अली की निस्बत भी। नाम रखा उमर अली, और उमर अली और हजरत उमर अली इस्मा मुसम्मा। हजरत उमर अली ये फकत एक नाम का नाम नहीं है। हजरत हुजूर उमर अली, हुजूर बुरहानुल आरिफीन एक तहरीक का नाम है, एक मिशन का नाम है। और मैं टंके की चोट चोट कहता हूँ कि मशरकी चंपारण हो, मगरबी चंपारण हो, ये मुजफ्फरपुर हो, और तिरहुत का पूरा एरिया हो, ये तिरहुत जोन, जो तिरहुत का एरिया है, हाँ ये लकड़ी नबी का कुटनी की बात नहीं कर रहा हूँ, हाँ इंजीनियर साहब, ये तिरहुत का जो पूरा क्षेत्र है, सीतामढ़ी, शिवदह, मुजफ्फरपुर या समस्तीपुर के इलाके तक चले जाए, और भी हमारे सीमान, छपरा या गोपालगंज, फिर कलकत्ता के मुख्तलिफ जगहों पे आप चले जाएं, मुझे कह लेने दिया जाए ये शख्स तहरीक के तौर पे काम करना जब शुरू किया है अपने अकाबरीन की निस्बतों को लेके, क्योंकि निस्बत भी बहुत बड़ी चीज होती है। एक निस्बत तेगी है, एक निस्बत कादरी है, मुजीबी है, मुजद्दिदी है, फरीदी है, कई कई निस्बतों के हामिल हजरत अल्लामा उमर अली कादरी थे। मुझे कह लेने दिया जाए क्यों ना फारूक आजम का फैजान इन पे हो, और क्यों ना हजरत अली की खुसूसी निगाह हो, क्योंकि नाम भी उमर है, नाम भी अली है, और बाप मालूम है कौन है? बाप जुनाब अली है, और जुनाब अली को जो फैज मिला है वो तेगे अली से फैज मिला है। तो हर जगह अली अली है, तो क्यों ना अली का फैज आज भी जारी हो। और फिर हजरत उमर अली के शहजादा जो आज हमारे बीच से ज्यादा की शक्ल में मौजूद है, उसे दुनिया ज़ियाउल मुज्तबा कामिल के नाम से जानती है। ये ज़ियाउल मुज्तबा है, अल्हम्दुलिल्लाह एक रोशनी है, और अल्लाह इस रोशनी को सलामत रखे। अल्लाह ताला इस साथ, मैं तो कहता हूँ हर जगह कि साहब हमने तो बड़े पीरों को देखा, बहुत हर जगह तकरीर होती है तो अलग अलग मशाइख के स्टेज पे, अलग अलग खानकाहों में, लेकिन अच्छी बात है। लेकिन यहाँ पे ये चीज मैंने देखा कि अल्लाह अकबर, ये सादगी इनको विरासत में मिली है, और इस सादगी पे हजारों रंग कुर्बान हो। कमाल खान साहब किबला, इस सादगी पे हजारों रंग कुर्बान हो जाए। मुझे कह लेने दिया जाए ये हजरत उमर अली की तरबियत का नतीजा है कि बच्चे की घुट्टी में आका की मोहब्बत को पिलाया था कि ये दीन की ज़या बन के
पे जब रोशनी बिखेरना शुरू किया तो आज भी बिखेर रहा है और कल भी इंशाअल्लाह बिखेर के रहेगा। और मुझे कह लेने दिया जाए मेरे दोस्तों, आखिरी बात ये कहना है कि अल्लाह सलामत रखे इस कादरी घराने को, इस जुनाबी घराने को, और हजरत अल्लामा ज़ियाउल मुस्तफा कामिल और उनके शहजादगान को, इनके वाबस्तगान को बताना यह है कि मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, मेरे भाइयों, बाप ने तरबियत की थी बच्चे की और बच्चे इनको सादगी का जो पैगाम सिखाया, तो ये मत समझ जाना कि कोई रंग नहीं है। हाँ हाँ रंग है, एक रंग ऐसा है जिस रंग का जिक्र कुरान के अंदर होता है कि अल्लाह का रंग, या अल्लाह का रंग ऐसा है कि जब ये रंग चढ़ जाए तो किसी और किसी रंग की जरूरत पड़ती है। हमारे मशाइख कादरिया पे कोई और रंग नहीं चढ़ा है बल्कि अल्लाह का रंग चढ़ा हुआ है। मुझे कहने दिया जाए, अल्लाह ताला इस मिशन को सलामत रखे। हजरत सरकार बुरहानुल आरिफीन और हजरत सरकार जुनाब अली रहमतुल्लाह अलैहिमा के फैजान से अल्लाह ताला तमाम वाबस्तगान को माला माल रखे। और ये खानकाह का ये पैगाम है, याद रखिएगा। हमारे जितने भी मशाइख, आपने देखा सरकार तेज अली को सिर्फ नाक की हड्डी और पेशानी सटा दे चूमने के दौरान तो मना करे कि सजदे की चीजें। इस कदर इताअत खुदाबंदी और इताअत मुस्तफवी में पूरे वजूद को आपने फना किया हमारे मशाइख ने, कि आज मैं आपको बताना ये चाहता हूं हमारी खानकाहों का पैगाम ये है कि नमाजों की पाबंदी हो, एनी हाउ, किसी हाल में, फज्र, जोहर, असर, मगरिब, इशा, 5 वक्त फज्र, जोहर, असर, मगरिब, इशा में फिर रिपीट करता हूं। फज्र ये सिर्फ जुमा नहीं, फज्र, जोहर, असर, मगरिब, इशा 5 वक्त नमाजों की पाबंदी, और डेली बेसिस पे, रोजाना की बुनियाद पे कुरान शरीफ की तिलावत की आदत, और डेली बेसिस पे, रोजाना की बुनियाद पे कम से कम 111 बार या एक तस्बीह नबी मुकर्रम पे दुरूद शरीफ की आदत, ये हमारी खानकाहों का पैगाम है। और आपस में मोहब्बत के पैगाम को हम कीजिए, अपने घरों में पर्दा को नाफिज कीजिए, अपनी बहन बेटियों की तरबियत फातिमी रूप के मुताबिक कीजिए। अल्लाह की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह इस मुख्तसर गुफ्तगू को कबूल फरमाए और हमारे लिए क़यामत के दिन ज़रिए नजात बनाए। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम।